दयाशंकर पांडे, अगर मैं ये नाम लूं तो शायद आपके जेहन में थोड़ा सा जोर देना पड़े कि आखिर दयाशंकर पांडे है कौन। लेकिन मैं जैसे ही चर्चित सुपरहिट फिल्म, मैं नाम नहीं बताऊंगा, केवल सीन का जिक्र करूंगा, अगर उसकी बात करूं तो आपके दिमाग में फटाक से ये बात आ जाएगी, अच्छा ये वही दयाशंकर पांडे है। वो कौन सा सीन था, उसके साथ कैसी यादें थीं, और दयाशंकर पांडे यहाँ पटना क्यों आए हैं, इन विषय पे हम अभी उनसे बात करेंगे। दयाशंकर जी, तो सबसे पहले ये बताएं कि पटना आने का आपका उद्देश्य क्या है। पटना आने का उद्देश्य है, रत्नाकर जी ने इतनी मेहनत से फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, होटल बुक करवाया। हम सभी का उद्देश्य है कि हमारी एक फ़िल्म आ रही है जया। हम जया फिल्म आ रही है, ये बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो भोजपुरी फिल्म के लिए सबसे बढ़िया जगह प्लेटफॉर्म है पटना। तो रत्नाकर जी ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम पटना चलें और वहाँ से हम जया फिल्म के बारे में बात करें। भोजपुरी के दर्शक और हिंदी फिल्म के दर्शक, माने दर्शक जो सिनेमा के दर्शक हैं, वो यहाँ से वो बात पहुँचे और आप लोगों के माध्यम से जनता तक ये बात पहुँचेगी। तो ये जया जो है, आपने आने का उद्देश्य तो बता दिया, लेकिन जया जो है ये कैसी इसकी कथानक विषय क्या है इस फिल्म का, जरा ये बताएं। देखिए, विषय एक फिल्म का आपको कह दूं कि एक महिला, जिसको एक क्या बोलते हैं, प्रथा के अनुसार कई प्रसंग में या कई घटनाओं में हम हमारा समाज उनको आने की अनुमति नहीं देता। तो उस वो कहीं लिखित रूप से है नहीं। तो राइटर और हमारे डायरेक्टर और हमारे प्रोड्यूसर ने इस बात को रिसर्च किया, उनके दिमाग में आया। कोई भी कहानी जिसके दिमाग में पहले आ जाती है तो उसको श्रेय देना चाहिए। तो हमें भी ये एहसास हुआ कि हाँ, सचमुच जैसे इस फिल्म के अंदर शमशान में, हमारे हिंदू धर्म में शमशान में महिलाएं नहीं जाती हैं। कोई भी उनका प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो वो घर से जब वो अर्थी उठती है तो आपने देखा होगा, बहुत दर्दनाक मर्मम दृश्य होता है कि उनको लगता है कि आखिरी बार हम उस अपने प्रियजन को देखते हैं, और वो दहाड़ कर रोती हैं। उस वक्त देखकर हमारी भी आंखें नम हो जाती हैं। हम भले जाए किसी मित्र की उस शमशान यात्रा पे जाने के लिए गए हों या अपने जन के लिए, बट वो बड़ी दर्दनाक, मैंने जिस बार कहीं भी गया हूँ तो वो महिलाओं को देखता हूँ तो उनका रोना देखकर मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये मेरी आखिरी दर्शन होगा, मेरे जो होगा, भाई, पति, पिता, जो भी होता है। पर इसमें, इस फिल्म के जरिए में एक तरह से बताया गया है कि एक महिला भी जा सकती है शमशान में। और मैं इसमें एक डोम का रोल कर रहा हूँ, जो चिता को अग्नि देते हैं, डोम। तो ये कार्य पुरुष वर्ग ही करता था, लेकिन इस फिल्म में मेरी बिटिया ये कार्य संभालती है, जिसको मैं अपना ये घाट दे देता हूँ कि अब से तुम चिता को अग्नि तुम दोगी। तो एक तरह से ये प्रोफेशन की शिफ्टिंग हुई है, माने डोम का काम एक महिला भी कर सकती है, इस फिल्म के जरिए हम बताना चाहते हैं। तो ये इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि जो रिचुअल्स जो आ रहे हैं पहले से, उनके साथ कुछ विद्रोह की वह भी बातें हों, परिपाटी बदलने वाली। नहीं, विद्रोह नहीं कह सकता मैं इसको। विद्रोह क्यों कहूँगा, विद्रोह नहीं कहूँगा। ऐसा नहीं है कि ये फिल्म आने के बाद सारे पुरुष डोम हैं वो महिला हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कि हाँ, एक चीज़ है कि एक सचेत कर दिया गया है कि वो लोग भी कर सकते हैं, ऐसा इस फिल्म के जरिए बताया गया है। अभी पायलट माने महिला भी बन रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे पुरुष पायलट घर बैठ गए हैं और सब महिला ही चला रही हैं। कोई मैं मुंबई में देखा कि बीएसटी बस एक महिला चला रही थी, तो ऐसा नहीं कि पुरुष बीएसटी बस नहीं चला रहे हैं। और रिक्शा किसी मैंने महिला को देखा तो क्या पुरुष वर्ग नहीं चला रहे। एक समांतर दर्जा देने की कोशिश की गई है। ये एक फिल्म का एक उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं कहूँगा, एक कहानी का हिस्सा है, एक पार्ट है वो। और उसकी एक पर्सनल जर्नी है जया की। मेरी बेटी है, वो किसी ऊंचे वर्ग के लड़के से प्रेम में पड़ती है, उनका प्रेम होता है। और मुझे भय रहता है ऐसे कैरेक्टर, ऐसे पिता के रूप में, कि ये मैं उसको समझाता भी हूँ कि ये बहुत आसान नहीं है। बट उस लड़के ने वादा किया होता है, हम रिश्ता भी लेकर जाते हैं, और उनके पिता को मंजूर नहीं है। डेफिनेटली उनको ये मंजूर होगा नहीं। कोई भी पिता जल्दी आज के समाज के अंदर, मैं इंडिया ही नहीं, मैं हॉलीवुड में भी देखा है
कि वहाँ तो जातिवादी का इतना चक्कर नहीं है, बट हमने कई फिल्में देखी हैं कि अचानक लड़की अपने बाप से बात करती है कि आई वांट टू मैरी दिस बॉय, तो पिता फर्स्ट में ही एक्साइटेड नहीं हो जाता है कि हाँ या यू कैन मैरिड, वो डिफेंड तो करता ही है। तो ये हॉलीवुड में भी है और बॉलीवुड में है, क्योंकि पिता पॉजिटिव होता है कि मेरी बेटी जिस घर में जाएगी वहाँ सुरक्षित है कि नहीं, वो सब कुछ सोचता है। तो अपनी बेटी के चॉइस पे उसको थोड़ा सा डाउट होता है तो उसको क्लियर करता है वो। तो ये सब जगह लागू है, एक पिता अपने संतान के बारे में सोचता है, जिसके कारण कई ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जात का, पात का, स्टेटस का। और माता पिता को एक अपने संतान के प्रति एक वो रहती है पॉजिटिवनेस कि वो हमसे दूर जा रहे हैं तो ठीक जगह जाएं बस। जयशंकर जी, अगर आपकी पुरानी फिल्म, इसके पहले की फिल्मों की बात की जाए जो हिंदी भाषा में रहीं, और जो भी फिल्म आई वो अपने आप में एक इतिहास बना के चली गई। एक बहुत ही सुपरहिट ब्लॉकबस्टर गंगाजल फिल्म, जिसमें वो आपका चतुर्भुज वाला वो सीन था, जरा उसके बारे में बताया कि वो सीन जब शूट किया गया तो क्या अंदाजा था कि वो एक कल्ट सीन बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए? देखिए, जब हम शूट कर रहे थे तो ऐसा मुझे उम्मीद नहीं थी कि कल्ट बन जाएगा। मैं क्रेडिट दूंगा प्रकाश झा जी को। एक्चुअली वो इतना बढ़िया सीन लिखते हैं, मैंने आपको आपको बताऊं, उनके संवाद में इतना मीठापन होता है कि एक एक्टर होता है ना जो मैं एक अपने आप को एवरेज एक्टर मानता हूँ। आपको सीन बढ़िया मिल जाए ना तो आप बढ़िया एक्टर कहलाने लगते हैं। और वो सेट के ऊपर हम उनको एक मैं उनको बहुत भाई जी सब कहते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो सीन करने के पहले एक तंज मार देते हैं, एक्टिंग मत करना दया, एक्टिंग मत करना। तो उनका एक टीचर की तरह एक आदेश होता है। और ये सीन हम कर रहे थे, मुझे याद है वहाँ पर मुंबई में सातारा रोड पे कर रहे थे, और अजय देवगन जी मुंबई से आने वाले थे उस दिन, उनका शेड्यूल वहाँ से यहाँ शिफ्टिंग था। दोपहर को हम लोग पहुँच चुके थे और वो शूटिंग आने में ट्रैफिक के कारण पूना एक्सप्रेस हाईवे पर अटक गए थे। तो एक फ़ोन आया कि शायद हम आज नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मैंने मेकअप वेकअप करके तैयार करके मैं तैयार था, तो खबर आई कि नहीं नहीं होगा। मैंने मेकअप वेकअप उतार के हम होटल की तरफ जाने लगे, फिर अचानक फ़ोन आया नहीं वो आ रहे हैं। तो प्रकाश जी ने कहा नहीं दया आप तैयार हो जाओ, ये सीन करना है अभी, वो अजय देवगन आ रहे हैं तो कर लेते हैं। अब बोला सर अब पूरा मूड चले गया, मेकअप उतार लिया, अब प्लीज़ बाद में कर लीजिए ना। बोला नहीं 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 हो जाएगा, तुम अच्छा है, बहुत अच्छे एक्टर हो, तुम कर लोगे। बोला नहीं सर मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं पूरे मूड में था और अब नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम डरो मत, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मुझे याद है 4 सवा 4 बज रहा था, लाइट भी जा रही थी, और उनका कॉन्फिडेंस था। और मैंने पान मंगवाया था तो एक पान बचा था वो खाने के लिए, प्रोडक्शन क्योंकि वो बहुत मेरे को अचानक कहा कि सर मैं पान खा सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ ठीक है पान खाइए। तो उन्होंने पान मंगवाया प्रोडक्शन से, पान की दुकान वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर थी, तो एक ही पान बचा था। और मुझे बचा कर, क्योंकि दूसरे पान मंगाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो वो सीन आप मानेंगे 1-1.5 घंटे में शूट हुआ। और मुझे भी आश्चर्य होता है कि वो फिल्म वो सीन आज भी लोग मुझे याद करते हैं, 20-22 साल हो गया। तो ये क्रेडिट मैं दूंगा प्रकाश झा जी को, इतना बढ़िया सीन उन्होंने मुझसे करवाया है। और वो रोल माने आज भी लोग याद करते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ उस सीन के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि हिंदुस्तान की 5 फिल्में जो इतिहास में लिखी जाएंगी उसका हिस्सा हूँ मैं। आपने इतनी सारी हिंदी फिल्में की, भोजपुरी की, सत्या की, पटना शुक्ला की, भी जया आपने कर लिया है। अब आगे आने वाले दिनों में हमारे जो दर्शक हैं वो आपको कौन कौन सी फिल्मों में देखेंगे? देखिए एक फिल्म शायद वेलकम 3 मैं करूँगा। ओके। और मेरी सीरियल आप एक जानते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मैं वो कर ही रहा हूँ रेगुलरली। और एक फिल्म मैं राजकुमार पांडे जी की कर रहा हूँ, नागिन 2, जिसमें जो मुख्य नागिन सपेरा है वो है, उसमें आम्रपाली दुबे जी हैं। अभी रिसेंटली उसकी मैंने शूटिंग कंप्लीट की है। और 2-3 फिल्में हिंदी हैं जो उनका टाइटल में खुद प्रोड्यूसर ने अभी तक रखा नहीं है, तो उसको उन्होंने कहा है कि अभी टाइटल मत बताइए, और फिल्म के बारे में चर्चा नहीं है। और एक वेब सीरीज़ है तत्काल नाम की, वो आएगी। उसमें काफ़ी बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है और बहुत बढ़िया कहानी है उस फिल्म की, उस वेब सीरीज़ की। और हाँ बस यही है। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा। आपने कई लैंग्वेज में फिल्में की, आप किस लैंग्वेज की फिल्म को आप पाते हैं कि वहाँ पे काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है?
वहाँ पे तो स्टोरी शानदार है, वहाँ पे डायरेक्शन शानदार है, या आप जो भी फ़िल्में होती हैं किसी भी भाषा की, उनमें लगभग एक चीज़ का अंतर देखते हैं कि किस तरीके से मेहनत, हालांकि मेहनत हर फिल्म में हर लैंग्वेज में होता है। आप पर्सनल किस में फील कर पाते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है इस भाषा की फिल्म में? देखिए, मेरा अनुभव है, मैं बहुत ही मैंने 2-3 भोजपुरी फ़िल्में की हैं। मैं ऐसे बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ कि अपने आप को मैं नहीं मानता हूँ। बहुत बड़े-बड़े लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मुझे एक लगता है कि भोजपुरी फ़िल्म को एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है। माने बजट कम है कह के एक भय ना पैदा किया जाए। एक प्लानिंग के साथ किया जाए ना फ़िल्म, तो मैं आपको बताऊँ फ़िल्म और अच्छी बन सकती है। और मुझे लगता है कि डिसिप्लिन की ज़रूरत है, माने ऑन द लेवल ऑफ शूटिंग लेवल की। अब प्लानिंग के साथ आपको बताऊँ, मैं भोजपुरी से कम बजट की फ़िल्में मैं काम किया सई परांजपे जी के साथ। आपने नाम सुना होगा सई परांजपे जी का। हाँ, वो उनकी माँ के नाम से बताया कि उन्होंने कौन सी फ़िल्में बनाई हैं। मैंने उनके साथ फ़िल्में की है, घने जंगल में। वो बहुत कम बजट की फ़िल्में बनाती हैं, बट इतनी प्लानिंग के साथ होती है, इतनी प्लानिंग के साथ होती है कि आपको लगता है, आपकी तृप्ति मिलती है ऐसे एक्टर। तो मुझे, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकता, मैं इतना बड़ा स्टार नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इसमें सबका सहयोग की ज़रूरत है। एक्टर माने जो मेन लीड हैं, सब कुछ हैं। अच्छी-अच्छी कहानियाँ हैं। हमारे बिहार में अच्छे लेखक रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी कहानियों को निकाल कर हमारे यहाँ की जो ये कहानियाँ, माने उत्तर भोजपुरी की और हिंदी साहित्यकारों की कहानियाँ लेकर लोग बना रहे हैं। लोग साउथ में बना रहे हैं, लोग हिंदी फिल्म बना रहे हैं, गुजराती में बना रहे हैं। हमें उसका, हमारे राइटरों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि फिल्म की जो जान होती है, एक्टर तो उसको एक एक पता नहीं सजावट का काम करता है। कहानी मूल तत्व, तो मेरा मानना है, आपकी कहानी अच्छी होगी ना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपकी कहानी अच्छी होगी, नॉन एक्टर भी होगा, उसको आगे परफॉर्म कर जाएगा ना, लोग कहानी देखना चाहते हैं, समझे। मुझसे भी अच्छे अच्छे एक्टर आएंगे, रहे हैं, और उनको जब कहानी कमज़ोर होती है, आपने देखा होगा, वो आउट हो जाते हैं। तो कहानी बहुत, मैं कहानी को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। अच्छी कहानी होगी ना, तो एक नॉन एक्टर भी होगा ना, वो भी सफल हो जाएगा। तो जैसे जयशंकर पांडे जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कहानी मूल रूप से शानदार होनी चाहिए, यानी कि कहानी ऐसी होनी चाहिए जो दर्शकों को बांध के रखे, उसे अपने तरफ आकर्षित करके रखे। दर्शक खुद ब खुद फिल्म देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बहरहाल, जया के प्रमोशन के लिए पटना आए दयाशंकर पांडे ने कई सारी बातें की। अब आगे आने वाले दिनों में देखा जाए कि दयाशंकर पांडे अपने अभिनय का जलवा किन किन फिल्मों में दिखाते हैं और दर्शकों पर उस जलवे का रंग कितना चढ़ता है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।